हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल में। मैं आपकी मेंटर। और आज हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कल हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। आप उसे जाके देखिए। जो आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो आप एक बार ज़रूर जाके देखिए और डेफिनेटली आपको समझ में आएंगी चीज़ें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक है। इनका नाम राम मोहन राय था। इनको जो राजा की उपाधि दी गई वो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। जो मुगल काल के जो राजा थे, अकबर द्वितीय, नॉट अकबर। अकबर अलग था, अकबर द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जो राजा राम मोहन राय के जो उपनाम हैं वो कौन कौन से हैं वो आप देख लें। जैसे कि आधुनिक भारत का पिता इन्हें को बोला जाता है, नव प्रभात का तारा इनको बोला जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता इनको बोला जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक इनको बोला जाता है, भारत में नव जागरण का अग्रदूत बोला जाता है। ठीक है। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक इन्हें बोला जाता है, भारतीय पत्रकारिता का जनक इन्हें बोला जाता है। तो ये उनके उपनाम हैं, इनमें से कोई भी आ जाए आप टिक करेंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या मतलब रिफॉर्म किए, क्या क्या इन्होंने कार्य करे अपने जीवन काल में। देखिए, 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी, एकेश्वरवादी मत के प्रचार के लिए। यानी कि ये एक भगवान में विश्वास रखते थे। ठीक है, एकेश्वरवादी थे। 1817 में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी, जो कि बांग्ला भाषा में इनकी एक पत्रिका थी, उसका इन्होंने प्रकाशन किया। आप याद रखेंगे कि बांग्ला भाषा में इनकी कौन सी पत्रिका थी, संवाद कौमुदी। ठीक है। इसी तरीके से 1820 में इन्होंने मिरातुल अखबार फारसी भाषा में निकाला। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी कलकत्ता में। वेदांत कॉलेज की मतलब वेदांत का अध्ययन करने हेतु। ठीक है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। अब देखिए, ब्रह्म समाज के जो उद्देश्य थे वो कौन कौन से थे वो आप देखें। हिंदू धर्म में सुधार लाना। जैसे कि हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थी, जैसे कि सती प्रथा हुई, बाल विवाह हुआ, शिशु हत्या हुई। ठीक है, ऐसी जो कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करके हिंदू धर्म में सुधार लाना। ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया है, ये आप याद रखेंगे। एक ब्रह्मा की पूजा का इन्होंने उपदेश दिया है। ठीक है। और एकेश्वरवादी का इन्होंने समर्थन किया, यानी कि हमेशा ये एकेश्वरवादी के समर्थन रहे, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसी तरीके से 1820 में इन्होंने प्रिंसिप ऑफ जीसस नामक पुस्तक निकाली, ये आप याद रखेंगे, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने फारसी भाषा में 1809 में एक बुक निकाली थी, उसका नाम है तोहफल उल मुवाहिदीन। ठीक है, तोहफल उल मुवाहिदीन। इसका जो उपनाम है, इसको उपनाम तो नहीं कहेंगे हम, जैसे कि इसको अलग नाम दिया जाता है, एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है। इस पुस्तक का जो नाम है वो है एकेश्वरवादियों का उपहार का प्रकाशन। ठीक है, किया। और ये पूरी इनकी बुक जो है वो एकेश्वरवाद के पक्ष में विवेकपूर्ण तर्क इन्होंने दिए हैं। इस बुक में इन्होंने एकेश्वरवाद की जो पक्ष में जो तर्क होते हैं विवेकपूर्ण, बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने बातें इसमें बोली हैं। तो वो आप ये पुस्तक आप देख सकते हैं। ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे कि इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी कुरीतियाँ थी जिन पर इन्होंने काम किया और जिनका इन्होंने विरोध किया। तो जैसे कि सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा का इन्होंने घोर विरोध किया है। बहुपत्नीक प्रथा का, जैसे कि एक पति की बहुत सारी पत्नियां होती हैं उनका। वैश्यागमन का इन्होंने विरोध किया है। जातिवाद का इन्होंने विरोध किया है। बाल विवाह का भी विरोध किया। तो आप देखें, इन सब चीज़ों का इन्होंने विरोध किया है, लेकिन इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया है, जो एक पॉजिटिवनेस है अपने आप में। ठीक है, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया है। तो ये आप याद रखेंगे, इनकी जो सामाजिक के क्षेत्र में जो इनकी कुरीतियाँ, सामाजिक क्षेत्र में जो भारत में कुरीतियाँ व्याप्त थी, उन पर इन्होंने कौन कौन सी मतलब कुरीतियाँ थी जिनका इन्होंने विरोध किया है, तो आप ये देखें। ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने धार्मिक के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है। कर्म कांड बोलते हैं ना कि ये तो जन्म से ऐसा है, लाइक मतलब कर्म कांड। ठीक है, इन्होंने कर्मकांड का विरोध किया है। जैसे कि ब्रह्मांड जो लोग होते हैं उनको ही मतलब यज्ञ वज्ञ करने का बहुत सारा पैसा लेते थे, बहुत सारी ज़मीन ले लेते थे वो। तो इन्होंने ऐसे कर्मकांडों का इन्होंने विरोध किया है। ठीक है। धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ग का
जो वर्चस्व था ना धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या पुरोहित वर्ग ही करेगा, इन्होंने उसका भी विरोध किया है। तो आप देखिए धार्मिक क्षेत्र का हमने अलग बता दिया, सामाजिक क्षेत्र में अलग आपने बता दिया। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी जाएगा, बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है ये, ठीक है। और आगे की वीडियो में हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, और आप प्लीज़ इन्हें पढ़ें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।